बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नारियल। दोस्तों, नारियल के मशहूर नाम नारियल, हिंदी में नरेल खोपरा, संस्कृत में नारकेल और अंग्रेज़ी में कोकोनट कहते हैं। शनाख्त: खजूर की तरह एक ऊंचा दरख्त होता है। पत्ते खजूर के पत्तों की तरह लंबे मगर इनसे बड़े। फूल लंबा सिट्टे का। फल गोल, सख्त रेशेदार और छिलके में लपेटा होता है। फल में नमकीन मीठा पानी होता है। पुख्ता होने पर पानी गोदा बनकर अंदर जम जाता है। बैरूनी खौल के अंदर एक सुर्खी मैल छिलका मगज के साथ चिमटा होता है। ज़ायका में मीठा और खुश मज़ा होता है। मिजाज: ताज़ा फल वस्ते दोम में गर्म और अव्वल में खुश्क होता है। मिकदार खुराक 6 माशा से 5 तोला। अखरोट, पिस्ता, चलगोज़ा इसका बदल है। नारियल का ज़्यादा इस्तेमाल सीना और आवाज़ के लिए नुकसानदेह है। मिश्री या शक्कर मिलाकर खाने से ज़्यादा मुफीद होता है। नारियल खून पैदा करता है। शादी से पहले और बाद की कमज़ोरी में मुफीद है। फालिज को बहुत मुफीद है। मसाना की सर्दी और कमर के दर्द को भी दफ़ा करता है। कच्चे फल का पानी पथरी को आराम देता है। इसका तेल मकवी दिमाग और दर्दों को मुफीद है। खूनी बवासीर के लिए नारियल की दाढ़ी की राख और चीनी बराबर सफूफ बनाएं। 6 माशा हमरा ताज़ा पानी खिलाएं। खूनी बवासीर के लिए अज हद मुफीद है। पेट के कीड़ों के लिए मगज, नारियल और पलाश पापड़ा हम वज़न बारीक पीस कर गुड़ मिलाकर बच्चों को 2-2 माशा और जवान को 6 माशा खिलाएं। पेट के कीड़ों को अजहद मुफीद है। नारियल का तेल लौंग में जलाकर जख्म पर लगाएं, जख्म दुरुस्त हो जाते हैं। नारियल का पानी या इसकी गिरी सुबह खाली पेट खाने से पेट के कीड़े यानी कि हॉक वॉर्म्स बाहर निकल जाते हैं। चोट या मोच के लिए पुराने नारियल की गिरी को बारीक पीसकर इसमें चौथाई हिस्सा हल्दी का सफूफ मिलाकर पोटली बांधकर आग पर गर्म करके सेंक करें और इसी को चोट या मोच पर बांध दें, जल्द आराम आ जाएगा। तेल नारियल में मुनासिब काफूर मिलाकर खारिश और फिंसियों पर लगाएं। खारिश और फिंसियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बालों के झड़ने के लिए खालिस तेल नारियल बाल झड़ने को रोकता है। अगर किसी लंबी बीमारी से बाल झड़ गए हों तो रोज़ाना खालिस तेल नारियल लगाने से दोबारा बाल उग आते हैं। वैसे भी इस तेल को लगाने से बालों की लंबाई बढ़ती है। हिचकी: नारियल फल के ऊपर की दाढ़ी को हुक्का में डालकर पीने से या दाढ़ी को शहद में मिलाकर चटाने या इसकी राख को पानी में घोल कर निथार कर पानी पिलाने से हिचकी और कै दूर हो जाती है। नारियल की दाढ़ी जो जलाकर सफ़ेद राख बना लें और सिपारी को जलाकर कोयला बना लें। दोनों को बराबर मिलाकर 4 रत्ती शहद खालिस के साथ हर 3 घंटे बाद दें। पहली खुराक से कै रुक जाएगी। जिस्म के किसी जगह से खून बहने पर फौरन खून रोकने के लिए नारियल की दाढ़ी की राख लगाने से खून बंद हो जाता है। चंबल के लिए पोस्त नारियल यानी कि नारियल के ऊपर का सख्त छिलका, गंदम, ऊंट की खुश्क मेंगनी, शीशम की छाल हम वज़न टुकड़े टुकड़े करके बजरिया पताल जंतर तेल निकालें। दोनों वक्त लगाएं। चंबल के लिए अजहद मुफीद है। टकोर नारियल मगज नारजेल यानी कि खोपरा 7 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, बरादा दंदान फील 3 ग्राम कूट कर 2 पोटलियाँ बना लें। इनको भेड़ के दूध या खालिस तिल के तेल में गर्म करके उज़ू के दरमियानी हिस्सा पर टकोर करें।
شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی کمزوری میں از حد مفید ہے۔ حب ناریل، تال مکھانا، بیج اٹنگن ہر ایک 2.5 تولہ کو کوٹ کر مگر ناریل یعنی کہ کھوپرا سالم میں ڈال دیں اور ناریل کو بہڑ یعنی برگد کے دودھ سے پر کر دیں، اور اس کے بعد ناریل کا ٹکڑا اوپر رکھ کر منجی کا بان اس قدر لپیٹ دیں کہ ناریل نظر نہ آئے۔ اس کو 20 دن تک غلہ گندم میں دفن کریں اور اس کے بعد نکال کر بان اتار لیں اور مغز ناریل کو گندم کا آٹا آدھ پاؤ لگا کر خالص گھی آدھ سیر میں بریاں کریں۔ جب آٹا سرخ سیاہی مائل ہو جائے تو اسے نکال لیں اور آٹا اتار کر مغز ناریل کو بما اندرونی دبا کے ڈنڈے کنڈے سے پیس کر گائے کے دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں۔ 5 روز بعد جسم میں چونٹیاں سی چلتی محسوس ہوں گی اور 1 ہفتہ میں طاقت ظاہر ہوگی۔ کامل 40 دن کے استعمال سے تمام کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر مریض برداشت کر سکے تو 2 گولی روزانہ دی جائیں، اگر برداشت نہ ہو تو 1 گولی روزانہ استعمال کرائی جائے۔ دوران استعمال تیل کی ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ چنبل اور داد کے لیے لکڑی درخت شیشم سیاہ رنگ کی اور ناریل کے اوپر کا سخت چھلکا ہر ایک آدھا کلو، گندم صاف بغیر جو کے 100 گرام، پتال جنتر کے ذریعے تیل نکالیں اور پھریری سے داد اور چنبل پر لگائیں، بہت جلد آرام آ جائے گا۔ جو مریض علاج کرا کر تھک چکے ہوں وہ اس علاج سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا خوشبودار تیل، روغن ناریل صاف شدہ 1 کلو، تل کا تیل صاف شدہ 1 کلو، روغن زیتون 200 گرام، گلاب کی خوشبو 50 گرام، روغن بادام 100 گرام اور روغن سندل 30 گرام، لال کلر حسب ضرورت۔ ترکیب تیاری: پہلے چاروں تیلوں کو ملا لیں، پھر روغن سندل ملا کر چند بار بوتل کو ہلا کر کارک لگا کر 3 دن پڑا رہنے دیں، پھر خوشبو اور حسب پسند رنگ کی چند بوندیں ملا کر رکھ لیں۔ دماغ کی خشکی کے لیے از حد مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔